जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय इंडियन आर्मी एम्बार्केशन HQ हेडक्वार्टर मुंबई भर्ती 2022 के बारे में, और साथ ही इस भर्ती का आपको कैसे फॉर्म भरना है इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, जहां पर आप जान पाएंगे कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ पर वेबसाइट से रिटर्न में शॉर्ट में जानकारी चेक करना चाहिए वो भी कर सकते हैं, बट अगर आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड ऑफलाइन फॉर्म इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने PDF आ जाएगा। पहले मैं आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दे दूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो ये जो आपकी भर्ती है ये आपकी स्टेनो ग्रेड 2 की पोस्ट पर निकाली है, जिसमें कि आपके दो पोस्ट है और इस पर आपको सैलरी 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए दी जाएगी। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 25 साल रखी गई है। UR कैंडिडेट यानी कि जनरल के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अलग से SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट पर आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही यहाँ पर स्किल टेस्ट भी होगा, जिसमें कि यहाँ पर डिक्टेशन 10 मिनट्स दिए जाएंगे, जहां पर आपको 80 वर्ड पर मिनट स्पीड देनी होगी इंग्लिश के अंदर, और हिंदी के अंदर 65 वर्ड पर मिनट आपको स्पीड देनी होगी कंप्यूटर के ऊपर। फिर जो आपकी LDC की पोस्ट है इसके लिए 13 पद है। सैलरी आपको इस पर 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए दी जाएगी। एज इस पर भी आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी है और इस पर भी अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता और टाइपिंग स्पीड मांगी है, जो कि अगर आप इंग्लिश के अंदर करेंगे तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी के अंदर करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। फिर आती है आपकी अगली पोस्ट जो कि है टैली क्लर्क की। इसके लिए 10 पद है। एज 18 से 25 है। सैलरी आपको ये वाली यहाँ पर दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और डिजायरेबल रूप में आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि शिपिंग के अंदर होना चाहिए। ये जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस है कंपलसरी नहीं है। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आपके पास 10वीं और डिजायरेबल एक्सपीरियंस होगा तो आपको यहाँ पर ज्यादा महत्वता दे दी जाएगी उन कैंडिडेट के मुकाबले जो कि सिंपली 10वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। जिसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि इसमें सिंपली 10वीं पास से भी आप अप्लाई कर सकते हो बिना किसी एक्सपीरियंस के। फिर आती है आपकी कुक की पोस्ट। इसके लिए 2 पद है। एज आपकी 18 से 25 है और अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और साथ ही जो इंडियन कुकिंग होता है खाना उसकी नॉलेज आपको आनी चाहिए कि कैसा ये बनता है। MTS सफाई वाला की पोस्ट है। इस पर आपकी 10वीं पास की योग्यता मांगी है और आपको कहा है कि जो सफाई वाला के काम होते हैं वो आपको आने चाहिए। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि एक्सपीरियंस कहां से बनवाएं, तो आप अपने ग्राम पंचायत में अपने प्रधान से जाकर के बनवा सकते हैं कि यहाँ पर एक नोटपैड पर लिख दीजिए कि इसने यहाँ पर 1-2 साल तक सेवा की है, उनकी मोहर लगवा लीजिए, उनके साइन करवा लीजिए, वो एक्सपीरियंस माना जाएगा। सैलरी आपको इस पर 18,000 रुपए से लेकर के 56,900 रुपए दी जाएगी। फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है। MTS वॉचमैन की पोस्ट है जिस पर 10वीं मांगी है। MTS मैसेंजर की पोस्ट है, इस पर भी 10वीं मांगी है। कारपेंटर की पोस्ट पर भी 10वीं पास की योग्यता मांगी है। रेगुलर लेबरर की पोस्ट पर 5 वैकेंसी है और आपसे 10वीं पास की ही योग्यता मांगी है। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में जाना कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, किसके लिए कितनी वैकेंसी है और क्या सैलरी आपको दी जाएगी। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए या फिर नहीं हो। अगर आप एलिजिबल हो तो आप आगे वीडियो को देखते रहिए। इसमें आप ये भी देख लीजिए कि जो आपकी पोस्टिंग होगी वो आपकी मुंबई के अंदर होगी, जो कि मुंबई एंड जामनगर में बेसिकली होने वाली है। पुणे के अंदर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आप चाहे इसमें कहीं से भी अप्लाई करते हो, पोस्टिंग आपकी यहीं पर होगी। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं वो देख लेना है। मैट्रिकुलेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, जहां पर आप 10th की मार्कशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है, अगर बनवा ले तो और ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC EWS कैंडिडेट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उनकी फोटोकॉपी। साथ ही 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप यानी कि 2 सेल्फ एड्रेस्ड लिफाफे आपको देने हैं, जिनके ऊपर 5 रुपए का पोस्टल स्टाम्प आपको लगाना है।
2 लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देने हैं। एनओसी अगर आप ऑलरेडी कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। फोटोकॉपी ऑफ डिस्चार्ज जो कि फ्रेशर पर एप्लीकेबल नहीं होता, तो ये वो आपके जरूरी डॉक्यूमेंट है। नीचे आपको एग्जाम का पैटर्न दिया है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है मैं आपको बता दूं, आप लोग इस फॉर्म को 5 फरवरी 2022 से लेकर के 7 मार्च 2022 तक भर पाएंगे। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है ये आपको जान लेना है। तो आपको यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन में नीचे आना है और आपको पेज नंबर 5 पर एप्लीकेशन फॉर्मेट मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चिपका देना है। ये चिपकाने के बाद आपको पहले वाले में पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में लिखना है कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। आपको नोटिफिकेशन से ऊपर से नाम देख करके सेम लिख देना है। 2 पॉइंट में आपको आपका नाम देना है जो कि आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। तीसरे में फादर नेम दीजिए, ये भी 10th की मार्कशीट के अनुसार, और मदर नेम यानी कि माता जी का नाम। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो यहाँ पर आपको लिख देनी है। इसके बाद 5 पॉइंट में आपकी उम्र फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक कितने साल, कितने महीने, कितने दिन की होती है, तो आपको आपकी एज 7 मार्च 2022 तक काउंट करके यहाँ पर लिख देनी है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितनी है, 10, 12 डिग्री, डिप्लोमा जो भी है वो यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद 7 पॉइंट में कैटेगरी, आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है उसी के सामने आपको राइट टिक लगाना है और यहाँ पर भी अपनी कास्ट कैटेगरी लिख देनी है। साथ ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। कैटेगरी 4 विच अप्लाइड, यहाँ पर तो आपने खुद की कैटेगरी लिखी है और यहाँ पर आपको बी वाले ऑप्शन में वो कैटेगरी लिखनी है जिसमें आपने अप्लाई किया है, जिसका दूसरा मतलब ये भी हो जाता है कि आप अपनी कैटेगरी के बाहर भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ये बात हो रही है अन्य कैटेगरी को, यूआर यानी कि जनरल को छोड़ करके अन्य कैटेगरी, क्योंकि जनरल किसी अन्य कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकती बट अन्य कैटेगरी वाले यूआर में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वो कैटेगरी देनी है जिसमें आपने अप्लाई किया है। फिर 8A है आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, आपको प्रेजेंट एड्रेस अपनी आईडी के अकॉर्डिंग, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। फिर आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस देना, स्थायी पता। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है वही एड्रेस यहाँ पर भर दीजिए। 9 पॉइंट आपका है, आपको यहाँ पर डेट लिखनी है, किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, पहले इस लिखना है कहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है और यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। डॉक्यूमेंट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन कौन से अटैच करने हैं। ये फॉर्म आपको कहां पर और कैसे सेंड करना है वो आप यहां पर देख लीजिए। इस फॉर्म को आपको इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है जो कि एड्रेस अभी आप यहां पर वीडियो में देख पा रहे हो। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है इस फॉर्म को भरने का। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।